टॉपिक रहेगा हमारे पास व्हाट इज आईसीटी। स्कूल के अंदर आपकी जो डिजिटल लर्निंग चल रहा है वो आईसीटी से संचालित हो रहा है। तो कंप्लीटली मैं सबसे पहले ये डिफाइन कर देता हूं आईसीटी क्या होता है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले आईसीटी क्या है, तो आईसीटी क्या है इससे पहले यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट आईसीटी इज नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर्स। यानी आईसीटी का मतलब ये नहीं मान सकते कि आप स्कूल में जो कंप्यूटर देख रहे हो तो वो आईसीटी का मतलब वहां तक आईसीटी सीमित है। वो हमें मिलेगा इसके नाम के अंदर। सबसे पहले आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईसीटी का पूरा नाम यानी 3 शब्द है आईसीटी। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होगा कम्युनिकेशन और टी का मतलब होगा टेक्नोलॉजी। आई इंफॉर्मेशन, सी कम्युनिकेशन, टी टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं सूचना। इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार और टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। सुन लेना ध्यान से, आईसीटी को हिंदी में बोलते हैं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार और टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। आईसीटी को 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, यानी आईसीटी को 3 भागों में बांटा गया है, इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी में। तो यहीं से हम देखेंगे कि आईसीटी सिर्फ एक कंप्यूटर या कंप्यूटर्स को आईसीटी नहीं कह सकते। आईसीटी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशन के पास। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। अब हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती है या हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं? सिर्फ कंप्यूटर से सूचना प्राप्त नहीं करते हैं, वो सभी माध्यम भी आईसीटी का ही हिस्सा है। कौन कौन से माध्यम? तो जैसे डीवीडी प्लेयर, टेलीविजन, इंटरनेट, कैलकुलेटर और रेडियो। टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। मतलब टेलीविजन में हम मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टेलीविजन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम घर में टेलीविजन लेके आ रहे हैं यानी टीवी लेके आ रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य गाने सुनने या मूवी देखना है। टेलीविजन का मुख्य उद्देश्य है कि लोकल यानी स्थानीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंचे। अब वो कैसे पहुंचती है, तो जैसे सिंपल सा है कि हमें न्यूज देखनी होती है। एक न्यूज होती है स्थानीय, एक न्यूज होती है नेशनल और एक न्यूज होती है इंटरनेशनल। जैसे स्थानीय न्यूज कौन सी होती है, तो जो आपके तहसील, जिले या लोकल संभाग या राज्य की न्यूज है उनको हम स्थानीय या लोकल न्यूज कहते हैं। जैसे देश की बात आ जाती है, जैसे अभी पश्चिमी बंगाल में या अन्य स्टेट्स के अंदर चुनाव हुए थे, उनके नतीजे देख रहे थे, या फिर कोई योजनाएं या जनगणना योजनाएं चल रही है तो उनके बारे में जो सूचनाएं हमें मिल रही है टीवी के माध्यम से, या अन्य कोई ऐसी घटना घटित होती है जो नेशनल स्तर। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यूज मतलब विदेशी अन्य देशों की न्यूज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पीछे युद्ध चलते थे, किसके? ईरान और अमेरिका के युद्ध चलते थे, उनके बारे में सूचनाएं, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर कोई मीटिंग हो रही है, अलग अलग देश के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, राष्ट्रपति मिल रहे हैं, उनके बारे में जो न्यूज मिलती है वो सब हमें कहाँ मिलती है? टेलीविजन पे मिलती है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल न्यूज भी होती है और डिस्कवरी न्यूज भी होती है। मतलब हम डिस्कवरी के माध्यम से और ज्योग्राफिकल माध्यम से भी प्लेटफॉर्म से ये न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भौगोलिक न्यूज भी हमें मिलती है, मौसम के बारे में, मौसम की भविष्यवाणी, इस साल बारिश कितनी होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, गर्मी किस स्तर पे जा सकती है, बारिश कहाँ कहाँ कितनी होने की संभावनाएं हैं, बारिश न होने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सब सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो ये भी यानी टेलीविजन ये सूचनाएं प्राप्त करने का एक माध्यम है।
इसके अलावा इंटरनेट, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो सूचनाओं का एक महासागर है। इंटरनेट के थ्रू हमें जो सूचनाएं मिलती है, वो सूचनाएं जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरी दुनिया जो है वो तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वहां पर हमें कंप्लीट सूचनाएं होती है। जो भी हम सर्च करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हमें सूचनाएं लेनी होती है, गूगल के थ्रू हम सर्च करते हैं और तुरंत हमारे पास में आ जाती है। कहाँ से आ रही है? आपने गूगल पर कुछ भी लिखा, मतलब अपनी जानकारी के लिए, मान लो आपने लिखा कि क्लास 8 कंप्यूटर्स का जो पाठ्यक्रम है वो मुझे चाहिए, किताब मुझे चाहिए, गूगल तुरंत सर्च करके आपके सामने साइट रख देता है। तो वो निकाल कर लेके आता है कहां से? वर्ल्ड वाइड वेब से निकाल कर लेके आता है। तो यहां से भी हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। इसके अलावा ऑडियो के रूप में हम जो सूचनाएं लेते हैं वो रेडियो। पुराने टाइम के लोग जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो कहने का मतलब पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो देखना सबसे ज्यादा टीवी देखने से ज्यादा वो रेडियो देखने, ये रेडियो सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। रेडियो सुनने का मतलब होता है कि FM के द्वारा या जो रेडियो होता है उसके द्वारा भी हमें सूचनाएं मिलती है। जो सूचनाएं हमें टेलीविजन से मिलती है वही सूचनाएं हमें किससे मिलती है? रेडियो से। पर दोनों में अंतर है। टेलीविजन में हमें ऑडियो और वीडियो दोनों मिल रहे हैं, मतलब देखने के लिए सामने टीवी स्क्रीन पर सामने हमें वीडियो भी दिखाई दे रहा है और साथ में उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। पर रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई देती है? आवाज। पर यह भी सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है। कैलकुलेटर, ये भी सूचना प्राप्त करने का। ये सिंपल सा था कि कैलकुलेटर से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो कैलकुलेटर को हम जो आंकड़े या तथ्य देते हैं उनका एनालाइज करने के बाद ये हमें रिजल्ट जो देता है वो एक सूचना ही है। अगर आपने कैलकुलेशन के लिए उसको कुछ नंबर दिए और उसका रिजल्ट तैयार करके आपको दे दिया तो वो क्या है? एक सूचना। ये हमें क्या किससे मिलती है? कैलकुलेटर से। DVD प्लेयर आजकल कम हो गया, इसकी जगह पेन ड्राइव वगैरह चल गया। पेन ड्राइव हो गया या SSD हो गया, जो हम कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और चला लेते हैं। पर कहने का मतलब DVD प्लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे DVD प्लेयर हो गया, पेन ड्राइव हो गई, SSD हो गया, ये सब सूचना स्टोर करवाने का, यानी पहले इनके अंदर सूचनाओं को संग्रहण करवाया जाता है CD, DVD, पेन ड्राइव और SSD के अंदर, और फिर जो है हम जैसे CD या DVD में सूचना स्टोर करवा रखी है तो DVD प्लेयर के द्वारा उसको हम चलाएंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर टीवी की स्क्रीन पर हम उसको देखेंगे। और विवाह शादी के अंदर जो वीडियोग्राफी वाले आते हैं, देखा हुआ है ना, वो जब वीडियोग्राफी करते हैं तो उसकी वो एक CD या DVD बना के देते हैं। वो DVD या CD जब हमें देखना होता है कि शादी के बारे में हमें कोई भी मतलब पूरी जानकारी वापस फिर से देखनी होती है तो हम वो DVD प्लेयर में चला के देखते हैं। तो ये सभी प्लेटफॉर्म जो आपके हैं वो सूचना प्राप्त करने के हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के। अब यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर का जिक्र हो रहा है क्या? इसका मतलब ये सब के सब किसके भाग हैं? ICT के भाग है। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। वर्तमान तकनीक के अंदर जो संचार के प्लेटफॉर्म है वो है ईमेल, यानी माध्यम जो है वो ईमेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा और वेब कैम के द्वारा। पुराने समय में भी संचार होते थे। जब तकनीक या टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब भी संचार मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ते थे। संचार का मतलब, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ना या सूचना पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन है। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करना, पहले जो लोग हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे? पहले के समय में लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे? अब एक मैं हिंट देता हूं कि पहले एक ऐसा पक्षी भी होता था जो सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन का भाग था। कबूतर। क्या था? है ना, हमने सुना है कि कबूतर के द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी, मतलब जो डाक थी वो कबूतर के द्वारा भेजी जाती थी। इसके अलावा डाकिया नाम सुना है ना, पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है, जैसे कहीं से कोई चिट्ठी लिखी गई, डाक में, डाक ऑफिस में उसको दी, डाकिया वो चिट्ठी लेके आगे जो एड्रेस दिया होता था वहां जाता था और फिर वहां से रिप्लाई लेटर जो आता था वो फिर वापस वहां के डाकिये को देते थे, वो यहाँ पहुंचाते थे। इस चीज में बहुत टाइम लगता था। कबूतर यही नहीं है कि घंटों में जाके, कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के छोड़ दी, अब उड़ता उड़ता जब जाएगा या जहां जाएगा। कबूतर संचार कैसे करता था? ये नहीं था कि कबूतर डायरेक्ट मैंने चिट्ठी लिखी और दी और कबूतर आगे वाले की मंडेरी पे जाके बैठा, उसने चिट्ठी निकाली और पढ़ ली। ऐसा नहीं होता था।
ये तो कहानियों में है। मतलब ये होता था कि पक्षी जो है वो एक जगह, या कबूतर जो है वो एक जगह स्थायी नहीं रहते, उड़ते हैं। तो चिट्ठी कबूतर के गले में लटका दी, बांध दी, मतलब अब वो उड़ के मतलब जहां भी जाएगा, तो लोग सहयोगात्मक होते थे, मतलब लोग मदद करते थे। जहां भी वो कबूतर गया, तो मान लो मेरे घर से चिट्ठी गई किसी अन्य के घर पे, उसने उसको खोला, देखा कि हाँ ये चिट्ठी है वहां की, तो उसको वापस बांध दी, मतलब उसकी नीयत उसने दे दी। वो जब जब भी उड़ता उड़ता जिस गांव में या किसी गांव के आसपास चला जाता था और वो उस आदमी को जानता था, तो वो सूचना वहां तक पहुंचा देता था, बहुत दूर की बात होती तब। इस प्रकार से संचार होता होगा, मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से संचार होता होगा। जो कहानियों में सुनते हैं वो तो डायरेक्ट ऐसे सुनते हैं कि कबूतर गया, चिट्ठी देके वापस आ गया, उसकी चिट्ठी लेके आ गया, ऐसा होता नहीं था, संभव नहीं है। अब बात कर रहे हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो संचार होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो होता है ईमेल के द्वारा, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंस्टेंट मैसेजिंग और वेब कैमरे के द्वारा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेलीफोन यानी पोस्ट के बाद में टेलीफोन या फैक्स मशीन आई थी। ईमेल वगैरह से पहले क्या आई थी? फैक्स मशीन। अब पहले गांव के अंदर टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल फोन आने से पहले टेलीफोन कनेक्शन कैसे होते थे? तो दो तरीके से होते थे, वायरलेस और वायर के द्वारा। गांव में जैसे अपने लाइट के खंभे लगे हुए, बिजली के खंभे देखे हुए ना, वैसे ही टेलीफोन लाइन लगती थी और उसी से कनेक्शन होते थे। प्रत्येक घर में जिनको टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था, उसके घर में कनेक्शन होते थे, जो बिल आता था उसका। और सेम इसी प्रकार का जो आपको है वो टेलीफोन दिया जाता था और इसका एक नंबर होता था। अब इसका नंबर है सामने, जैसे मोबाइल के नंबर होते हैं वैसे ही नंबर होते थे, एसटीडी कोड के साथ में। अब उसी से हम एक दूसरे से, मतलब लोग जो है वो एक दूसरे, सेकंडों के पैसे लगते थे उस टाइम, सेकंडों के, मिनटों के, या बिल आता था पूरा। उसी के साथ में एक फैक्स मशीन होती थी। डाकिए का काम कम करने के लिए एक तकनीक शुरू हुई, तब फैक्स मशीन बनी। फैक्स मशीन जैसे कंप्यूटर के पास में जो प्रिंटर जैसी, स्कैनर जैसी मशीन रहती थी एक, अब मुझे किसी को सूचना भेजनी है तो मैंने कागज के ऊपर सूचना जो है वो टाइप की या लिखी और उस फैक्स मशीन के अंदर दिया। फैक्स मशीन ने उस डेटा को सर्च किया और फिर जो नंबर दिया गया, अगली फैक्स मशीन का जो नंबर दिया गया, उस फैक्स मशीन तक वो जानकारी पहुंचा देता था। उस फैक्स मशीन में खाली कागज पड़े रहते थे, जैसे ही जानकारी उस फैक्स मशीन के पास में गई, उसने वो उस जानकारी को कागज पे प्रिंट करके उसके घर वाले के सामने रख दिया। तो बीच में किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी, दोनों तरफ फैक्स मशीन है, एक तरफ से कागज भेजा, दूसरी तरफ से प्राप्त हो गया। फैक्स मशीन के बाद में फैक्स की जगह किसने ले ली? ईमेल ने। मेल अकाउंट होता है, जैसे जीमेल अकाउंट, याहू अकाउंट, इस तरीके से मेल अकाउंट होता है। मेरा मेल अकाउंट है तो मैंने कोई भी सूचना या लेटर भेजना है तो मेरे अकाउंट से मैंने उस मैसेज को आगे वाले के एड्रेस पे पहुंचा दिया। दोनों के एक ईमेल एड्रेस होता है, एक ईमेल एड्रेस सेंडर का होता है और एक होता है रिसीवर का। अब मैं मान लो सेंडर हूं तो मैंने जो भी मैसेज है उसका सब्जेक्ट और मैसेज टाइप किया और सामने वाले का जो एड्रेस है उसके ऊपर उसको भेज दिया। सामने वाला जब भी ईमेल अकाउंट ओपन करेगा तो उस मेल को ओपन करके वो पढ़ लेगा। ये भी थोड़ा धीरे या स्लो है, तो इसकी जगह आजकल ले ली किसने ले ली? इंस्टेंट मैसेजिंग ने। हाथों हाथ चैटिंग होती है। जैसे ये मैसेज दिया हुआ ना, हाउ आर यू, तो सामने से ऑनलाइन है, वो सीधा लिखा ग्रेट थैंक्स, हाउ आर यू, मतलब मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। जैसे व्हाट्सएप वगैरह से होते हैं, यानी व्हाट्सएप से हम मैसेज करते हैं, सामने वाला ऑनलाइन होते ही वापस रिप्लाई कर देता है। तो टाइम, मतलब इसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंट मैसेजिंग। और साथ में किसका यूज हो रहा है? स्मार्टफोन का। अब स्मार्टफोन दोनों काम कर रहा है, ऑडियो में भी कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ ऑडियो था, अब ऑडियो वीडियो सब कुछ कॉल हम स्मार्टफोन से कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मतलब हमें ऑडियो और वीडियो से जुड़ना है और कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ना है, तो हम किसका यूज कर लेंगे? वेब कैमरे का। इस प्रकार से कई माध्यम होते हैं, प्लेटफॉर्म, ये तो कुछ ही बताएं, कई प्लेटफॉर्म होते हैं जो किसके लिए काम करते हैं? कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए, जानकारी आदान प्रदान के लिए, सूचना आदान प्रदान के लिए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या होता है? जैसे डिजिटल कैमरा, पहले साधारण कैमरे आते थे, आजकल डिजिटल कैमरा आता है जो ग्राफिकल डिजाइनिंग के साथ में आते हैं
और हाथों हाथ फोटो खींची, पिक्सल्स में फोटो जो हम खींचते हैं स्क्रीन के साथ शेयर करते हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जिसके साथ में आप शेयर करना चाहो, जिसको भेजना चाहो आप इससे भेज सकते हो। लैपटॉप, यहाँ सिर्फ लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो सभी कंप्यूटर्स आते हैं जो हम यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, वो सभी किसका हिस्सा है? टेक्नोलॉजी का। गेम कंसोल यानी ग्राफिकल डिजाइन के लिए, ग्राफिकल्स जो स्ट्रक्चर है उसके लिए, सिर्फ बच्चों का गेम खेलने के लिए उपयोग नहीं है, ग्राफिक्स उपयोग भी इसका है, तो ये भी एक तकनीक का माध्यम है। रोबोट्स या रूमर्स, जैसे ये कुत्ते जैसी आपको एक रोबोट रूमर्स दिखाई दे रहा है ना, तो इसी तरह रोबोट्स बन रहे हैं। और आज के समय में फैक्ट्रियों के अंदर या एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स, जो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे ही ट्रेंड किया जा रहा है रोबोट्स को। जो टीचर पढ़ा रहा है वैसा का वैसा कौन पढ़ा सकता है? रोबोट्स पढ़ा सकता है। यानी जो कार्य इंसान कर रहा है वैसा का वैसा कार्य रोबोट्स कर रहे हैं। तो ये एआई तकनीक आ रही है तो और ज्यादा विकसित हो रहे हैं। जो वर्तमान पीढ़ी में या कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में यही चल रहा है सब कुछ। इसके अलावा MP3 प्लेयर, जिसमें हजारों ऑडियो हम स्टोर करवा के सूचना के रूप में, न्यूज के रूप में, गाने के रूप में स्टोर करवा के हम सुन सकते हैं। तो अब देखो यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है क्या? नहीं बात हो रही, यानी इन सभी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और इन सबको मिलकर क्या बनता है? ICT बनता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार। तो सूचना एवं संचार के अंदर ये सभी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको जानकारी है, इन सब के बारे में जानकारी है, इसका मतलब आप ICT से कनेक्टेड है। और आप सिर्फ एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन को लेके बैठे हैं सोच रहे हैं कि मुझे या कंप्यूटर पढ़ना ही ICT है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना ICT है, तो वो ICT नहीं है। कहने का मतलब होता है कि इन सभी से जुड़ते हुए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जुड़ते ही हम ICT पूर्ण होते हैं। और यही चीज जो है वो आज के समय में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अभी जिस रूम के अंदर आप बैठे हो ये एक ICT रूम है। कौन सा रूम है? इसका मतलब यहाँ पर जो सूचनाएं दी जा रही है, जैसे यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, इससे हम डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। हमें कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है तो इस पे ले सकते हैं। और अगर हमें कोई ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन कंटेंट पढ़ना है तो हम इससे पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का वीडियो ऑडियो न्यूज वगैरह हम इससे देख सकते हैं। कंप्यूटर्स पार्ट पड़े हैं जिनको हम खोल सकते हैं, समझ सकते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब के सब किसके भाग है? ICT के भाग है। तो यहाँ शुरू होता है हमारा अगला पर्सन। लिखो, पर्सन लिखो, ICT का पूरा नाम क्या है? ICT का पूरा नाम क्या है?